हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज जो मैं आपको बतलाने वाला हूँ 5G फ़ोन, जो 5G का फ़ोन आता है नेटवर्क सेक्शन। 5G फ़ोन नेटवर्क सेक्शन में समझेंगे कि कौन कौन से ऐसी लगा हुआ है, ठीक है, कौन कौन से कंपोनेंट या कौन कौन से ऐसी लगा हुआ है और उस ऐसी का क्या वर्किंग होता है, इसके बारे में मैं आपको बतलाता हूँ। ठीक है, तो ये छोटा क्लास होगा, तो समझो ऐसी को पहले आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इस ऐसे से स्टार्ट करते हैं, तो इस ऐसे को आप देखो, इस ऐसे पे क्या लिखा हुआ है इस ऐसे पे क्या लिखा हुआ है S5 या S9 देखने को मिलेगा। तो आप लोग समझना है ये ऐसी कौन सा ऐसी है, ट्रांसीवर ऐसी है। कौन सा ऐसी है? ट्रांसीवर ऐसी है। ट्रांसीवर ऐसी है, ठीक है। और इस ऐसी को आप लोग आइडेंटिफाई कैसे करोगे, ये मैं एक एग्जाम्पल में दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप यहाँ पे जाओ, ठीक है, यही ऐसी था। इस ऐसी को कॉपी करो और सेमेस्ट्री डायग्राम में क्या करो, लेयर से कॉपी कर लो और सेमेस्ट्री डायग्राम में क्या करो, आप लोग पेस्ट कर दो। तो इससे आपको आइडेंटिफाई पता चल जाएगा ये ऐसी कौन सा है। सॉरी, मैंने ये दूसरा ऐसे कर दिया था क्या, ये ऐसी को करना था ना, सॉरी। हर एक ऐसी को आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस तरह कौन सा ऐसी को क्या क्या नाम से जानते हैं। तो ये देखो, ये ऐसी है ना। अब इस ऐसी का वर्किंग क्या होता है ये भी समझ लो थोड़ा। ये क्या कहता है, ये ऐसी का काम क्या होता है, इस ऐसी का काम क्या करता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी मतलब RF, रेडियो फ्रीक्वेंसी RF सिग्नल को क्या करता है, ट्रांसफर मतलब कि TX करता है, सेंड करता है। एंड रिसीविंग RX मतलब रिसीविंग भी करता है, का काम करता है। मतलब कि रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ट्रांसफर का काम करता है और रिसीविंग का काम करता है, ठीक है। और क्या करता है ये ऐसी, बेस बैंड, जो बेस बैंड होता है, बेस बैंड सिग्नल को और कन्वर्ट करता है RF सिग्नल में। बेस बैंड सिग्नल को किस में कन्वर्ट करता है, RF सिग्नल में। और क्या कहता है, RF सिग्नल को भी कन्वर्ट कर देता है बेस बैंड सिग्नल में, ठीक है। पहले क्या करेगा, बेस बैंड सिग्नल को RF सिग्नल में कन्वर्ट करेगा और RF सिग्नल बेस बैंड में कन्वर्ट करता है। इस ऐसे का वर्क होता है, ठीक है। आगे चले, आगे समझो। ये छोटा वीडियो है, बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, बस आइडेंटिफाई करवा रहे हैं और ऐसी के बारे में कि कौन सा ऐसी क्या क्या काम होता है और किस किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत छोटा वीडियो होगा। सेकंड देखो, ये ऐसी, सॉरी पेन लेना था मुझे। इस ऐसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इस ऐसी को हम लोग MHB, ठीक है, MHB बोलते हैं, PAMHB, ठीक है। ये ऐसी, ये क्या होता है, इस ऐसी का क्या वर्क होता है। आप किस तरह आइडेंटिफाई करोगे MHB ऐसी है कि नहीं है, ये आप लोग बताओ। मैं एक बतला देता हूँ लास्ट। इस ऐसी को कॉपी करो, यहाँ पे अभी कॉपी करोगे लेआउट से और सेमेस्ट्री डायग्राम में क्या करोगे, आप लोग पेस्ट कर दोगे। Ctrl+V टिपोगे शॉर्टकट और सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा ये ऐसे क्या है। देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे लिखा भी है इस ऐसे का नाम, ठीक है। अब इस ऐसे का वर्किंग क्या होता है ये समझते हैं। इस ऐसे का वर्किंग क्या काम करता है, ये ऐसी क्या कहता है, फोन के अंदर जो सिग्नल होता है, फोन के अंदर से सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। फोन के अंदर से सिग्नल को क्या कहता है, ट्रांसमिट करता है। और करने से पहले, सिग्नल ट्रांसमिट करने से पहले क्या कहता है, सिग्नल को फिल्टर का काम करता है। क्या काम करता है, सिग्नल को फिल्टर का काम करता है, ठीक है। ताकि क्यों करता है ऐसा काम, मतलब फोन के अंदर से ट्रांसमिट करने से पहले सिग्नल को क्या कहता है, फिल्टर कर देता है। ताकि क्यों करता है, अब ये भी समझो, ताकि एंटीना तक सिग्नल को क्या करे, ताकि एंटीना तक सिग्नल को पहुंचाने का काम करे, ठीक है। एंटीना उस सिग्नल को, सॉरी, ताकि क्या काम करता है, सॉरी फिर से समझो इसको। इस ऐसी का क्या वर्क होता है, ये फोन के अंदर से क्या कहता है, फोन के अंदर से क्या कहता है, सिग्नल को ट्रांसफर करने से पहले सिग्नल को क्या कहता है, एम्पलीफाई करता है। मतलब कि सिग्नल को ट्रांसफर करने से पहले क्या कहता है, एम्पलीफाई करता है, ताकि एंटीना उस सिग्नल को टावर तक पहुंचा सके। क्यों करता है, एंटीना उस सिग्नल को टावर तक पहुंचा सके, इसलिए काम करता है ये ऐसे, ठीक है। आगे समझिए इसके सेमेस्ट्री डायग्राम। अब जैसे ये लेआउट में आप यहाँ पे जैसे इसको सेमेस्ट्री डायग्राम देखो। अभी सर्किट के बारे में आप लोग सोचोगे कि सर्किट के बारे में एक्सप्लेन करें, तो नेक्स्ट वीडियो कभी और इस सर्किट के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी फिलहाल मैं इतना ही बतलाने वाला हूँ, इस ऐसी का वर्किंग कौन कौन से ऐसे लगा हुआ उसका थोड़ा बड़ा वर्किंग बतला रहा हूँ, ठीक है। 5G नेटवर्क से उससे आप लोग को पता ही होगा कि ऐसी का क्या वर्क होता है। आगे समझो।
आगे समझो ये एसी का क्या वर्क होता है, ये कौन सा एसी है, ये जो एसी लगा हुआ है ये कौन सा एसी लगा हुआ है, क्या वर्क होता है इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, ये है आपको एल एम बी एसी। ठीक है, एल एम बी एसी। अब लो मीडियम एल एम बी का क्या हो गया, लो मीडियम बेसबैंड। ठीक है, ये 2GPA के लिए होता है। ये क्या होता है, आर एफ सिग्नल, आर एफ फ्रंट इंड मॉड्यूल। ठीक है, फ्रंट इंड मॉड्यूल होता है। ठीक है, ये फोन में एंटीना के साथ लगे होते हैं, फोन में एंटीना के साथ लगे नेटवर्क सिग्नल को, जितना भी फोन में एंटीना के साथ लगे नेटवर्क सिग्नल को क्या कहता है, कंट्रोल करता है, कंट्रोल का काम करता है। ठीक है, कंट्रोल स्विच का काम करता है और एम्पलीफाई का काम करता है। ठीक है, और क्या कहता है, एम्पलीफाई का काम करता है। ये समझ गए, ये ऐसी। आगे समझो, अब किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे, ये आप लेआउट में जाके इसे कॉपी करोगे और सेमेस्टर डायग्राम में पेस्ट करोगे तो इस ऐसी का नाम पता चल जाएगा आपको। आगे समझो, आगे समझते हैं इस ऐसी का किस नाम से जानते हैं और इसका क्या वर्किंग होता है। ठीक है, इस ऐसी के बारे में समझते हैं। ये कौन सा ऐसी है, ये आपको पी एक, ये है पी, सॉरी ये क्या है, पी आर एक्स ऐसी। ठीक है, एल एन ए बैंक। ठीक है, मतलब कि प्राइमरी रिसीवर ऐसी है, पी आर एक्स ऐसी मतलब प्राइमरी रिसीवर ऐसी है। ठीक है, जो लो नॉइज को, ये काम क्या कहता है, लो नॉइज को क्या वर्क करता है, लो मतलब कि जो लो होता है, लो नॉइज को क्लीन करके सेंड करता है। जो नॉइज आता है, जो नॉइज खटरा खटरा आवाज आएगा तो उसको क्या करेगा, ये क्लीन करेगा और सेंड करेगा। ये बहुत वीक ऐसी होता है। ठीक है, समझ गए, ये लो नॉइज को सिग्नल को क्लीन करके सेंड करता है। समझ गए, आगे समझो। अब ये समझो कि अभी इस ऐसी का क्या वर्क होता है। ये जो ऐसी दिया हुआ है ऊपर, ये जो ऐसी देख पा रहे हो आप लोग, अब इसका क्या वर्क होता है ये भी समझते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एच बी करते हैं। एच बी क्लीन नहीं दिख रहा होगा है ना, तो इस ऐसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एच बी करते हैं। ठीक है, एच बी एफ ई एम आई डी नाम से जानते हैं, जो कि 4G के लिए यूज होता है। किसके लिए, 4G के लिए, 4GPA के लिए यूज होता है। ये 4GPA के लिए यूज होता है। और इसमें क्या होता है, फ्रंट इंड मॉड्यूल को होता है। ठीक है, ये कौन सा बेस बैंड पे वर्क करता है ये भी आपको पता होना चाहिए, 7 पे, 40 पे, 41 पे। ठीक है, वर्क करता है। और ये क्या कहता है, रिसीविंग एंड ट्रांसफर का काम करता है। रिसीविंग भी करता है और ट्रांसफर, मतलब कि सेंड भी करता है और प्राप्त भी करता है, दोनों, रिसीविंग एंड ट्रांसफर दोनों का काम करता है। ठीक है, और एम्पलीफाई, स्विचिंग और फिल्टर करता है, एम्पलीफाई करता है, स्विच करता है, फिल्टर का काम करता है। मॉड्यूल के साथ कनेक्ट होता है। ये किसके साथ कनेक्ट होता है, मॉड्यूल के साथ कनेक्ट होता है, मॉड्यूल के साथ कनेक्ट होता है, मॉड्यूल। समझ गए, आगे समझते हैं। आगे समझो इस ऐसी के बारे में, ये कौन से ऐसी हैं, ये जो कंपोनेंट लगा हुआ है, ये इसका क्या वर्क होता है, ये आपको जो है LPA। ठीक है, LPA है, PM। ठीक है, जो 5G के लिए होता है। ये लो पावर, ये क्या होता है, लो पावर और एम्पलीफाई मॉड्यूल है। ये कौन सा है, लो पावर एम्पलीफाई मॉड्यूल है। ये लो पावर एम्पलीफाई मॉड्यूल है। सॉरी, जो फोन में 5G नेटवर्क हो 78 पे, जो 78 पे 5G नेटवर्क किस पे काम करता है, 78 पे, बेसबैंड 78 पे काम करता है सिग्नल पे, जो रिसीविंग और ट्रांसफर दोनों का, रिसीविंग भी करता है, RX भी करता है एंड ट्रांसफर TX भी करता है, भेजता भी है। ठीक है, समझ गए, आगे समझो। कौन कौन से ऐसे समझ गए, ये ऐसे समझ गए, ये ऐसे समझ गए, ये समझ लिए। ठीक है,
ये समझते हैं, ये ऐसे ये देखते हैं, ये क्या है। ये आपका डुप्लेक्सर है। क्या है ये जो लगा हुआ है, मैं थोड़ा जूम कर दूं, देखो ये जो लगा हुआ है ये कौन क्या है, डुप्लेक्सर है। क्या ये डुप्लेक्सर है। डुप्लेक्सर है, ठीक है। अब इसका क्या काम होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, डुप्लेक्सर का क्या यूज होता है ये मैंने ऑलरेडी बतला चुका। ये क्या करता है, मतलब कि ट्रांसफर को ट्रांसमिशन को एंड रिसीविंग को अलग अलग का काम करता है, दोनों को अलग अलग करने का काम करता है ये, ठीक है। नेटवर्क में दोनों को अलग अलग, रिसीविंग को अलग करता है और ट्रांसमिट को मतलब कि सेंडिंग को अलग करता है, ट्रांसफर को, ठीक है, अलग का काम करता है। आगे देखो इस ऐसी के बारे में समझ गए। अब ये ऐसी क्या है, इसका क्या वर्क होता है, ये आपको ये क्या है आपको पता होना चाहिए। ये डीपीटी है, कौन सा है, डीपी डीटी। डीपीटी मतलब क्या होता है, डुअल पोल डुअल थ्रो स्विच होता है, ठीक है। ये डुअल पोल डुअल थ्रो स्विच होता है, इसके बारे में आपको पता ही होगा, और नहीं पता है तो मैंने 4G नेटवर्क सेक्शन के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया हूँ, आप जाके समझ सकते हो डीपीटी का वर्क क्या होता है। अब सर्च करो टेक्निक्स अड्डा पे, आपको पता चलेगा इसका क्या वर्क होता है, ठीक है। 5G नेटवर्क सेक्शन के बारे में बता रहा हूँ, ये कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ है मेरे साथ। अब आपको सारा कुछ आपको पता ही होगा कौन सा कंपोनेंट क्या क्या लगा हुआ, कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ है, ठीक है। ये ऐसे के बारे में मैंने बतला ही दिया था, ये ऐसे सब कुछ मैंने बतला ही दिया, आप समझते हैं। ये जो कंपोनेंट लगा हुआ है ये इसका क्या वर्क होता है ये भी समझ लो। ये जो कंपोनेंट लगा हुआ है ये क्या है, डुप्लेक्सर है। डिप्लेक्सर, ये डिप्लेक्सर था वो, ये डिप्लेक्सर है वो डुप्लेक्सर था, याद रखना। डिप्लेक्सर और डुप्लेक्सर में दोनों में अंतर है, ठीक है। डिफ्लेक्सर है, ये क्या करता है, हाई बैंड, जो हाई बैंड होगा HB, हाई बैंड एंड लो बैंड फ्रीक्वेंसी को क्या कहता है, हाई बैंड और लो बैंड सिग्नल को फ्रीक्वेंसी करता है, सिग्नल को क्या कहता है, फ्रीक्वेंसी करके अलग अलग करता है, सिग्नल को क्या कहता है, फ्रीक्वेंसी करता है और अलग अलग करता है, ताकि ये तब यूज होता है जब हाई बैंड और लो बैंड एक ही लाइन पे ट्रांसफर हो और रिसीविंग हो, मतलब कि जाता भी हो, सेंड भी होता हो और प्राप्त भी हो, आता भी हो, ठीक है, एक ही लाइन पे, तब ये वर्क करता है, इस तरह काम करता है, ठीक है। आगे समझते हैं इस ऐसे के बारे में, इसके बारे में, ये क्या लगा हुआ, इसके बारे में समझते हैं। ये क्या है, ये RF स्विच है, ये क्या है, RF स्विच है। इसका क्या काम करता है, मीपी कंट्रोल RF स्विच है, मीपी कंट्रोल RF स्विच है, ठीक है। ये क्या है, मीपी कंट्रोल RF स्विच। सॉरी, ये मीपी कंट्रोल RF स्विच नहीं है, ये डबल, ये मैं गलत बतला दिया था। ये क्या है, ये डबल डुप्लेक्सर है। ये क्या है, डबल डुप्लेक्सर, मतलब डबल डुप्लेक्सर लगा हुआ है ये, ठीक है। ये डबल डुप्लेक्सर लगा, और ये जो है ये RF स्विच था। ये क्या है, RF स्विच है, ठीक है। ये RF स्विच है, मैं एक बार यहाँ से फिर से बतला देता हूँ, जूम आउट करके देखो, समझ जाओगे आप लोग। देखो कौन से ऐसे क्या होता है, अगर मैं नाम गलती बोल दिया होगा तो सॉरी, उसके लिए आप लोग समझ जाना, वर्ड समझ जाना, ठीक है। मैं जल्दी में बतला रहा था, तो अगर गलती कहीं बोला हो तो अभी देख लो कौन सा ऐसे। ये क्या है, ये है आपको कलर चेंज करने दो पहले। ये क्या है, ये ट्रांसीवर ऐसी है, ठीक है। ये क्या है, ट्रांसीवर ऐसी, है, ठीक है। ये जो ऐसी आप देख पा रहे हो, ये ऐसी आपको कौन सा ऐसी है, PAM MHB
ऐसी है, ठीक है, PMH भी ऐसी है, ठीक है। अब इस ऐसी का क्या वर्क होता है, फ़ोन के अंदर से सिग्नल को क्या करता है, ट्रांसमिट करने से पहले सिग्नल को एम्पलीफाई करता है ताकि एंटीना तक सिग्नल को टावर तक पहुंचाया जा सके, ठीक है, एंटीना तक। समझ गए इसका तो आप समझ गए कि क्या वर्क होता है, मैंने बतला चुका हूँ पहले ही। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या होता है, ये ऐसी को समझो, ये ऐसी जो है, ये ऐसी क्या होता है इसके बारे में समझिए। ये ऐसी का क्या वर्क होता है, ये ऐसी कौन सा होता है, LMB। LMB मतलब लो मीडियम बेस बैंड ऐसी है, ठीक है, ये लो मीडियम बेस बैंड ऐसी है, ओके। और भी समझो, ये ऐसी जो दिया हुआ है, इस ऐसी को क्या बोलेंगे हम लोग, इस ऐसी को बोलेंगे PRX LNA बैंक, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, लो नॉइज को क्या कहता है, लो नॉइज एम्पलीफाई करता है। इस ऐसी को क्या कहता है, लो नॉइज को क्या कहता है, क्लीन करके सेंड करने का काम करता है, ठीक है। आगे समझो, ये ऐसी क्या काम करता है, ये ऐसी क्या काम करता है, ठीक है। ये ऐसी का क्या वर्क होता है, ये कौन सा ऐसी है, HBA है, HB मतलब 4GPA के लिए काम करता है ये ऐसी, ठीक है, 4GPA के लिए। जो इसका क्या वर्क होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जो 74041 पे वर्क करता है, ओके, समझ गए। उसके बाद समझो ये ऐसी इस ऐसी का क्या वर्क होता है, ये 5GPA के लिए, ये किसके लिए, 5GPA के लिए, 5GPA के लिए, ये ऐसे किस लिए, 5GPA के लिए, समझिए। आगे समझते हैं, ये समझते हैं, ये जो दिया हुआ ये ऐसी आप देख पा रहे हो, ये 7 में समझ लो, ये ऐसी जो है, ये जो ऐसी है, इसका क्या वर्क होता है, ये कौन सा ऐसी है, ये डुप्लेक्सर ऐसी है, डुप्लेक्सर, ये डीप्लेक्सर ऐसी है, ठीक है, याद रखना, डुप्लेक्सर, ये डीप्लेक्सर अलग था ऐसी, ठीक है। अभी मैं बतला दूंगा डुप्लेक्सर कौन है, डिप्लेक्सर कौन सा है। ये डुप्लेक्सर ऐसी है, ठीक है। अब समझो ये ऐसी, ये जो लगा हुआ है ये क्या है, ये आपको DTP है, ये क्या है, DPDT, ये क्या लगा हुआ है, DPT, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो है ना, ये है आपको DPDT, समझिए। आप समझो आगे, और फिर आपको ये जो ऐसे लगा हुआ है, ये क्या है, ये आपको डिप्लेक्सर है, देखो ये डिप्लेक्सर है, ये क्या था, डुप्लेक्सर, सारा डिलीट हो गया, ठीक है। ये डुप्लेक्सर था और ये डिप्लेक्सर है, समझ रहे हो ना, ये डिप्लेक्सर है, ये डुप्लेक्सर था, ओके। और ये जो ऐसी लगा हुआ है, इस ऐसी को हम लोग बोलते हैं डुअल डुप्लेक्सर, क्या बोलेंगे, डुअल डुप्लेक्सर, ठीक है। और ये जो लगा हुआ है, ये आपको है RF स्विच, ठीक है, RF स्विच, समझिए। 5G नेटवर्क सेक्शन में इतना तो आप ये समझिए। और भी देखो, एक सिम के स्लॉट के पास भी आपको देखने को मिलता है, हाई कम मदरबोर्ड में सिम स्लॉट के पास भी कुछ ऐसी आपको नेटवर्क सेक्शन का देखने को मिलेगा। तो अब ये कौन सा ऐसे, ये जो है ये 2GPA है, ये क्या है, 2GPA ऐसी है। तो 5G फोन में कौन कौन से कंपोनेंट लगते हैं, इसके बारे में आप लोग को आइडेंटिफाई हो चुका होगा। और आइडेंटिफाई किस तरह करेंगे ये भी मैं आपको बता दें कि कौन से ऐसी है। अगर नहीं पहचान पा रहे हो कि ये ऐसी कौन से है, तो उसे कॉपी करोगे, लेआउट में से कॉपी करोगे और सेमेस्टर डायग्राम में पेस्ट करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि वो ऐसी कौन सा ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। इसके मैं इस सारे के जितने भी ऐसी है 4G में मैंने ऑलरेडी बतला चुका हूँ नेटवर्क सेक्शन में कि किसका क्या वर्किंग होता है। इस पर भी हो सकता है इन फ्यूचर मैं वीडियो लाऊंगा अलग अलग सेपरेट में, हर एक ऐसी का सर्किट डायग्राम का अलग अलग वीडियो लाऊंगा, ठीक है।
ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।